वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा एक ही लेआउट के साथ मल्टीपल प्रिंट कैसे किया जाता है। अब ये देखें, मेरे पास ये स्क्रीन पे यहाँ पे काफ़ी सारे लेआउट बने हुए हैं। ठीक है, एक ही लेआउट के साथ ये जितने भी प्रिंट निकालने हैं हमने एक ही दफ़ा प्रिंट निकालने हैं। ठीक है, इसमें आप चाहे मॉडल में प्रिंट निकालें चाहे आप लेआउट में जाके प्रिंट निकालें, ये इकट्ठे प्रिंट जो है वो एक ही कमांड के साथ सारे निकलेंगे। ठीक हो गया। आप लोगों ने करना क्या है, सिंपल एक कमांड लगानी है बीपीटी। बीपीटी कमांड लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ आप यहाँ पे अपना प्रिंटर सेलेक्ट कर लें, अगर पीडीएफ बनाने हैं तो पीडीएफ सेलेक्ट कर लें। जो भी आपने करना है वहाँ पे, यहाँ पे आप देखें प्रिंटर की जो है वो सेटअप मेरे पास नहीं है। ठीक है, आपने क्या करना है, मैंने यहाँ पे पीडीएफ सेलेक्ट कर दिया, आप लोगों ने यहाँ पे प्रिंटर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ से आप उसका पेपर साइज दे दें, मैंने A3 का दे दिया। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसको एक अपना पाथ दे देना है। पाथ कैसे देंगे, यहाँ पे आपके पास सिर्फ ये चीज़ आएगी। ठीक है, उसमें आप लोगों ने ब्राउज़ पे क्लिक करके यहाँ से डेस्कटॉप पे जाके जहाँ पे भी आप उसको सेव करना चाहें उसमें सेव करके आप अलग से फ़ोल्डर बना लें। फ़ोल्डर बना के यहाँ से ओके कर देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे इस पे क्लिक करके अपना जो है यहाँ पे वो लेयर सेलेक्ट कर देनी है। अब मैंने यहाँ पे बीपीटी लेयर बनाई हुई है। ठीक है, इसका तरीकाकार मैं किस तरीके से आप लोगों ने बनानी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, आपने इसको सिलेक्शन दे देनी है, किस साइड से आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, मैंने लेफ़्ट टू राइट रखा हुआ है, यहाँ पे मैं लेफ़्ट टू राइट सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये सारे प्रिंट सेलेक्ट कर लेने हैं। जितने भी हों, 200 हों, 300 हों, जितने भी हों आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप जैसे ही इंटर करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। उसके बाद दोबारा से आपने इंटर करना है उसी बीपीटी कमांड को। ठीक है, यहाँ से ओके कर देंगे, पी इंटर करेंगे प्रीवियस सिलेक्शन। ठीक है, ओके करेंगे तो ये देखें उसने सेलेक्ट कर दिया है, कोई 40 पेजेस हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके ओके कर देना है आप लोगों ने। ओके करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे इसको आपने प्लॉट नहीं करना, राइट क्लिक करके एग्जिट कर दें या आप इसको एस्केप कर दें। मैंने एग्जिट कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये डायलॉग बॉक्स आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, ये स्टार्ट टू प्लॉट फ्रॉम बिगनिंग, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो पीडीएफ बनाना शुरू कर देगा। अब ये देखें खुद ब खुद वो प्रिंट निकाल रहा है, यानी कि अगर आपने प्रिंटर सेलेक्ट किया होगा तो ये चीज़ आपके प्रिंट पे चली जाएगी, प्रिंटर पे चली जाएगी। ठीक हो गया। ये देखें अब जितने भी सारे प्रिंट इसके पास सिलेक्शन होंगी, 40 पेजेस मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं, वो सारे के सारे ये खुद ब खुद निकालेगा। ठीक हो गया। जहाँ पे आपको रोकना चाहें आप इसको स्केप करके रोक भी सकते हैं। ठीक हो गया। ये उसने तकरीबन 25 पेजेस बना दिए हैं, मैंने इसको स्केप कर दिया तो ये रुक गया। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको क्लोज कर दिया। ये देखें ये सारे के सारे क्लोज हो गए। ये अभी वो रुक नहीं रहा। ठीक हो गया, खुद ब खुद वो सारे प्रिंट निकालेगा। उसके बाद जो है ये आराम कर लेगा। ये अभी 40 पेजेस हो गए, ओके कर दिया, मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, अब आप लोगों ने मॉडल से कैसे प्रिंट निकालने हैं, ये मॉडल में चला गया। अब यहाँ पे आप लोगों को तरीकाकार मैं बताता हूँ कि इसको किस तरीके से आपने करना है। यहाँ पे आप एक रेक्टेंगल बना देंगे, जितना भी प्रिंट एरिया चाहिए आपको उसके साथ आप रेक्टेंगल बना देंगे। रेक्टेंगल बना के एक लेयर बना देनी है आप लोगों ने। यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें लेयर के साथ यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, ये आप एक लेयर दे देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने इसको बीपीटी लेयर कर दिया। ठीक है, कोई भी कलर इसको दे दें। अनप्रिंट करना चाहें तो यहाँ से आप इसको अनप्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, वाइट कलर में मैं इसको मेजेंटा पे ले जाता हूँ। ठीक है, ये इसको सेलेक्ट करके मैंने दे दिया इसको बीपीटी। ठीक हो गया। अब ये रेक्टेंगल जो है वो मैं सारे प्लेन्स के ऊपर कॉपी कर दूंगा। ये कॉपी हो गया, ये कॉपी हो गया, ये कॉपी हो गया, ये कॉपी हो गया। फॉर एग्जांपल यहाँ तक ही हम रख लेते हैं। ठीक हो गया।
फिर से आपने वही बीपीटी कमांड लगानी है। यहाँ से आपने ये सारा कुछ सिलेक्शन हुआ पड़ा है, यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट करके लेयर दे देनी है। अब ये लेयर आ गई। यहाँ से आपने, अब ये देखें ऊपर से नीचे की तरफ लगे हुए हैं। अब मैं इसको क्या करूँगा, टॉप टू बॉटम कर दूँगा। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये दोबारा से सिलेक्ट कर लिया, ओके किया, प्रीवियस सिलेक्शन कर दी, ओके कर दिया। ये देखें 6 पेजेस उसने ऊपर से नीचे 1 2 3 कर दिया। ठीक हो गया। यहाँ से फिर मैंने सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके एग्जिट कर दूंगा। ये ओके पे क्लिक करूंगा, उसको खुद ब खुद उसने प्रिंट निकालने शुरू कर देने हैं। ये देखें, अब ये निकाल दिए इसने सारे प्रिंट। ठीक है, 6 पेजेस थे, 6 के 6 उसने निकाल दिए। अब अब बात आती है कि ये आप लोगों ने कमांड अप्लाई कैसे करनी है। ये कमांड जो है आप सिंपल ऑटो कैड के अंदर नहीं इस्तेमाल कर सकते। अगर आप लोगों के पास ये वाई क्यू आर्च नहीं है तो आप ये कमांड अप्लाई नहीं कर सकते। इसको अप्लाई करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, वाई क्यू आर्च प्लग इन इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल कैसे करना है, डाउनलोड कैसे करना है, वीडियोस के लिंक मौजूद है डिस्क्रिप्शन के अंदर। वहाँ से आप जाके उस लिंक पे क्लिक करके तो उसको डाउनलोड का तरीका देखें और फिर इंस्टॉलेशन का तरीका देखें। फिर उसके बाद जो है इसको एडजस्ट कैसे करना है, हमने इसमें इम्प्लीमेंट कैसे करना है, वो सारी चीज़ें देख के आप इसको इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद फिर आप ये बीपीटी की कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये थी आप लोगों के लिए बेहतरीन कमांड, मल्टीपल लेआउट। ठीक हो गया। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।